नमस्कार दर्शकों, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खजूरिया। आज हम आपको पीएचई डेली वेजर के यहाँ प्रेसिडेंट श्री प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस किस्म की डेली वेजरों को परेशानी है ये अपनी जुबानी हमें सुनाएंगे। जी सर, आपका नाम? मैं प्रदीप शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएचई ITI डिप्लोमा होल्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूं। और मेरा कहने का ये है कि कल हमारी जम्मू में स्ट्राइक थी, तो उसमें मैं देखा, बहुत दुख की बात है कि उसमें देखा कि ये कोई इंसान बेचारा 30,000 की रैली थी हमारी जम्मू में। तो उसमें मैंने देखा कि कोई बेचारा सर में हाथ रखकर रो रहा था, कोई बेचारा छाती में हाथ रखकर रो रहा था, कोई ऐसे आंसू बहा रहा था, कोई बेचारा। तो कई मैंने देखा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो उनके पीछे भाग रहे हैं। ये बहुत शर्म और बहुत दुख की बात है कि ये एक डेली विजिट का मसला था, ये कोई इतना कोई बड़ा भी मसला नहीं था। तो ये बार बार ऐसे ही जाने में लगे हैं हमें। कभी कहते हैं जी ये किसी बर्तन मांजता था ये डेली विजर, तो उसके घर में काम करता था। कभी कहते हैं जी ये गाड़ियां धोता था, कभी कुछ कह रहे हैं। ऐसे नए वो एक हमारे से ये डेली विजरों से सवाल जवाब होता रहता है और हो रहा है। मैं कहता हूं कि इन सवालों से बढ़कर सबसे बड़ा यही है कि इन लोगों, ये गरीब लोग थे, इनकी मजबूरी थी बर्तन साफ करना या गाड़ियों को धोना, मजबूरी थी। उस टाइम लगा दिया जैसे भी लगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको परमानेंट किया जाए। इनको बल्कि सवाल जवाब के बगैर अगर मैं कहता हूं कि अगर इनको परमानेंट किया जाए तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बाकी सरकार ये कहती है जी कि पैसा कहां से लाएं। देखो जी, पैसे की बात है, पैसे में अभी GST लगाया है। अब पैसे का साधन स्टेट में इतना की अंदाजा नहीं है। अरबों रुपया ये डेली विजर, ये 61,000 आदमी जो है ये अरबों रुपया गवर्नमेंट को कमा कर दे रहा है। तो इनको 9,000 रुपया भी किसी टाइम देते हैं तो किसी टाइम नहीं मिलता है। तो ये कैसे अंधेर कर दी है, ये कैसा सिस्टम है? कितनी देर से आपका ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है? ये हमारा प्रोटेस्ट जो है 5-6 साल से चल रहा है। और इतना है कि इतने बार इनको बोला। मैं कहता हूं कि इस वक्त गवर्नर साहब को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कई बार हमारी बातें हुई इनसे, तो फिर वही बार वही है कि हो जाएगा। नया लेटर निकालते हैं, नोटिस निकालते हैं, नया कि आर्डर देते हैं कि इनको ये करो जी, वेरिफिकेशन करो जी, इनका ये करो जी, इनको ये होना चाहिए, डेली विजिट को ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूं उसके बगैर अगर आर्डर का, हमारी सबसे पहली हमारी बात है कि हमें परमानेंट हो जाए। परमानेंट अगर हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात। ये कहते हैं जी हम ये पैसा, इनको 6 महीने की कोई सैलरी रुकी है वो देंगे, कभी कोई 18 महीने की सैलरी है उसका वो अभी इन्होंने कल एक लेटर आया नया, जब स्ट्राइक हुई उसके बाद एक लेटर निकाला इन्होंने। तो इन्होंने निकाला कि जो सैलरी है किसी की, भाई सैलरी वाला हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है कि परमानेंट पॉलिसी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं ये अवरेज हो चुके हैं। अवरेज नहीं, हमारे लोग जो हैं ये रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो रहे हैं। और दिन पर दिन हर रोज कोई ना कोई बंदा हमारा रिटायर हो रहा है। तो मैं लगभग कितने मुलाजिम हैं आपके डेली वेजर जो पीएचई पे काम कर रहे हैं? हमारे 61,000 है। 61,000 है। अगर ठीक है, जैसे ये निकालते हैं, आर्डर निकालते हैं, ये लेटर निकालते हैं, भाई कोई किसी की प्रॉब्लम है, कोई कागज में 2%, किसी की 2% प्रॉब्लम है, 1-2% प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो वेरीफाई चलो उनको कर सकते हैं। बाकी बाकी जो है 55,000 जो 55,000 आदमी है उसका तो आर्डर निकालो। बाकी जो पेंडिंग रहते हैं 5% चलो वो उनकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है जो उसको भी वेरीफाई करके उसको भी परमानेंट करो। तो क्या जो स्ट्राइक हुई थी उसका क्या कुछ उसका हल निकला? उसका हल इन्होंने एक निकाला कि 18 महीने की हम जो सैलरी है वो देंगे। तो 18 महीने की सैलरी वो बनाया, सारा प्लान बनाया, वो कब लागू होगा वो भी हमें ऐसे नहीं दिखता कि वो होगा। वो ऐसे गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक ऐसे ही हमें तमाशा बना दिया, हमारे पर एक ऐसे ही उलझाने वाली बात कर दिया कि आपका काम में लग गए। हम क्या लगे हैं? ये 18 महीने की सैलरी की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है।
वो ये काम जो है अगर एक दिन में पूरे हिंदुस्तान की बोर्डिंग हो सकती है तो डेली विजरों का ये 61,000 का ऑर्डर मैं कहता हूं कि एक दिन में सारा काम, सैलरी भी हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। मगर अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी तो तभी। अगर ऑर्डर फॉरेन से लाना है तो मैं ये ऐसे दिखता है कि ऑर्डर इन्होंने फॉरेन से, बाहर के मुल्कों से लाना है।